बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैं तो हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहा और मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या लगता है लाडली बहना का कमाल है कि देखो, कांटे की टक्कर, लाडली बहनों ने सारे कांटे निकाल दिए, कोई कांटा बचे ही नहीं। मैंने ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जहां हम जाते थे पुरुषों की भीड़ तो होती थी लेकिन उससे ज्यादा बहनें आती थी, बेटियां आती थी, बच्चे भी आते थे और बहनों का जो लाड़ और प्यार मिला वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अभी भी मैं कई जगह जाता हूं तो बहनें दौड़ के जाती है और ये कहती कि भैया अपन जीत रहे हैं। वो ये नहीं कहती कि बीजेपी की सरकार बनेगी कि आपकी सरकार बनेगी, वो ये कहती कि अपन जीत रहे हैं। अपन जीत रहे हैं मतलब बीजेपी की जीत में बहनों को अपनी जीत दिखाई दे रही है और इसलिए लाडली बहना ने सचमुच में चमत्कार किया है। वोटिंग के बाद हमारे बीजेपी की भी कई नेताओं से बात हुई, अनौपचारिक चर्चा में भी आप 140 तक पहुंचे, बीजेपी के अन्य नेता भी 140 तक नहीं पहुंच पा रहे, 120, 25, 130 तक ही पहुंच पा रहे थे। लेकिन ये तो मतलब जिस तरीके से बताया जा रहा है आप 40 तक सबसे हाईएस्ट आपका था, लेकिन अब ये तो उम्मीद से भी थोड़ा ज्यादा। देखो, मैंने केवल संभल के बोला था, लेकिन मैंने कई जगह ये कहा कि जिस ढंग से बहनों का स्नेह और प्रेम मिल रहा है और जनता की जैसी भीड़ उमड़ रही है, नतीजे अप्रत्याशित आएंगे, अभूतपूर्व आएंगे। सर, कांग्रेस भी दावा कर रही है, हालांकि अब मुझे कुछ कहना नहीं है, उनको दावा करने का अधिकार है भाई, उनको दावा करने दीजिए। तो शिवराज सिंह चौहान संभल कर एक एक शब्द नाप तोल कर बोलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को श्रेय देते हुए, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति का जिक्र करते हुए, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की मेहनत का भी वो बखान करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, जब एक बार फिर से प्रचंड जीत के साथ बीजेपी की सरकार बनती हुई मध्य प्रदेश में दिख रही है। हालांकि आपको बता दें, मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उन्हें नहीं सामने इस बार रखा गया है। बीजेपी ने अलग स्ट्रैटेजी अपनाई, राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश हो। ये कई मायनों में, शशि शेखर जी जल्दी से कमेंट, ये कई मायनों में कर्नाटक से लिया हुआ एक सबक भी था, क्योंकि वहां पर बासवराज बोम्मई के खिलाफ जो गुस्सा था, 40% सीएम के तौर पर जो उनको प्रोजेक्ट किया गया, उसने शायद जबरदस्त हालत मतलब हार दिलाई थी बीजेपी को, तो शायद उसका काउंटर ये मेजर था इनका। देखिए, एक बात तो तय है कि दिल्ली में कम से कम ये हवा थी कि शिवराज सिंह चौहान लोकप्रिय नहीं है, लेकिन जब मैंने वहां ग्राउंड पे खुद देखा तो मुझे लगा कि शिवराज सिंह चौहान के बारे में कुछ खबरें ज्यादा उड़ रही हैं दिल्ली में। जहां तक सवाल ये है कि उनको घोषित किया गया नहीं किया गया, देखिए प्रधानमंत्री के चेहरे पर बेसिकली ये चुनाव लड़ा गया। अभी शरद भी कह रहे थे कि राजस्थान में बीजेपी बहुत हैबजार्ड तरीके से लड़ी, लेकिन जो वोट मिला वो प्रधानमंत्री मोदी को मिला। तो ये इस बार मोदी जी ने उसको खुद अपने तरीके से देखा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को कहीं से भी कमतर करके नहीं आंका जाना चाहिए। उनका काम, उनके द्वारा 18 वर्षों का काम, लाडली बहना योजना और उनकी कभी न हारने वाली जिजीविषा, ये काम आई है भारतीय जनता पार्टी के, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, एक बात और कहना चाहूंगा, कि मालवा वाला डेटा निकाल के रखिएगा 55 सीटों का। इस पूरे इलाके में अगर आप देखें तो अगर मालवा से लेकर उज्जैन हो, झाबुआ हो, इंदौर हो, मंदसौर हो, अच्छा भारत जोड़ो यात्रा मंदसौर के इलाके से भी निकली थी और ये माना जा रहा था, और मंदसौर में ही पिछले चुनाव के पहले जो किसानों पर गोली चली थी, बड़ा इशू बना था, बीजेपी को वहां बड़ा झटका लगा था मंदसौर में। तो ये वाले इलाके में अगर आप देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को, जल्दी से मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपको दिखा देते हैं, 15 सीटों का फायदा है। 15 सीटों का फायदा मंदसौर के इलाके में आप देख रहे हैं।
तो वहीं पर मंदसौर इस पूरे इलाके में अगर आप देखें मालवा में तो 14 सीटों का नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी को। ये आपके स्क्रीन पर कांग्रेस ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो किसान पिछली बार नाराज हुए थे मंदसौर में, और भी कुछ बात 2-3 बयान कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव लड़ रहे हैं इंदौर से। हाँ, और इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय, तो उनकी भी भूमिका मानी जाएगी। बड़े नाराज से मतलब नाराज क्या मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर यही रिजल्ट आते हैं तो बिल्कुल साफ है कि ये तय है कि कांग्रेस से चुनाव ठीक से नहीं लड़ा। कांग्रेस से जो गलतियां दूसरी जगहों पर नहीं की, एग्जैक्टली वही गलती कांग्रेस यहाँ पर कर बैठी है। नहीं तो इस तरीके से कांग्रेस का पतन नहीं होता।